दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर है जोसेफ बैप्टिस्टा। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग स्थापित किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। इसके अलावा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए किसको एक नेता के रूप में महात्मा गांधी की पसंद थे? तो सही उत्तर है पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में हुआ था। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी, लेकिन इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी की पसंद थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चक्कर लगाने वाली देशभक्ति यानी पैट्रियाटिज्म इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो ये स्वराज पार्टी के लिए। दोस्तों, स्वराज पार्टी के लिए चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न जो है ये सही सुमेलन करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया लिखा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखा है। अगला प्रश्न है, वह उग्रवादी जिसने कहा कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर टर करेंगे तो हमें अपने प्रयास में कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी। तो ये कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों के बारे में बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर टर करेंगे तो हमें अपने प्रयास में कोई सफलता नहीं मिलेगी। अगला है दोस्तों, 1932 के पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है निचली जातियों का प्रतिनिधित्व। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि पूना समझौता या पूना पैक्ट जिसे कहा जाता है, ये भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था और ये निचली या दलित जातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने किस पत्रिका को प्रकाशित किया था? तो उत्तर है इंडियन ओपिनियन। अगले प्रश्न पर आते हैं, सही सुमेलन इसमें करना है। आप देखिए, अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थियरी ये दादा भाई नौरोजी का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक का कथन है। पृथक सांप्रदायिक मतदाता मंडल ये मोहम्मद अली जिन्ना की मांग थी। और विधानमंडल में प्रवेश ये चित्तरंजन दास या CR दास तथा स्वराज पार्टी का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। ये कथन किसका है? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला प्रश्न है, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो उत्तर है ये अधिवेशन बेलगांव में 1924 में आयोजित हुआ था और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का वह व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो ये थे लाला लाजपत राय। दोस्तों, लाला लाजपत राय जो है 1920 के, याद रखिएगा, 1920 के कांग्रेस के
कलकत्ता के विशेष सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे? तो याद रखिएगा, लाल बाल पाल त्रिगुट में लाला लाजपत राय 1920 के कलकत्ता के विशेष कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का विचार दिसंबर 1955 में किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न सुमेलन करना है। मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में प्रकाशित हुई थी, और एम के गांधी चंपारण आंदोलन 1917 का है। महात्मा गांधी संबंधित हैं चंपारण आंदोलन से। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक कथन है, महत्वपूर्ण कथन। वे लोग या नरमपंथी उन पाँव की धूल चाटते हैं जो उन्हें ठोकर मारते हैं। ये कथन किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है एनहेलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का विनाश। ये कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और ये रचना 1939 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का विनाश 1939 में प्रकाशित हुई रचना है, जिसके लेखक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, सईद अहमद खान ये अलीगढ़ आंदोलन से, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से, बाल गंगाधर तिलक केसरी पत्र के संपादक रहे और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न भी सुमेलन करना है। कुछ प्रमुख आंदोलन और उनके वर्षों का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की, राजाजी फार्मूला 1944 में आया था, और INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी ये मुकदमा 1945 का है। अगला प्रश्न है कि स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, ये भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। ये कथन किसका है? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जन समूह यानी मास और संवर्ग या काडर दल बनाया? तो सही उत्तर महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान दिया और उसे एक विशिष्ट वर्ग की संस्था से जन समूह और काडर बना दिया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राज के दौरान वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के विचार का सूत्रपात किया था, तो ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक और उदार विकल्प के रूप में किसने माना है? तो उत्तर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें ये सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये दादा भाई नौरोजी का कथन है कि हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? तो जोहानसबर्ग में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया। ये विचार किसका है? तो याद रखिएगा, ये विचार RR दिवाकर का है। RR दिवाकर का पूरा नाम रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर है और ये कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख नेता और लेखक हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय एक होना चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करना चाहते हैं, तब यह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं, और कोई भी भारतीय इस प्रस्ताव को नहीं मानता वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये कथन किसका है? तो BR अम्बेडकर का कथन है।
अगला प्रश्न है, धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है। ये कथन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। अगला प्रश्न है, सोशियलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आचार्य नरेंद्र देव, भारत के अग्रणी समाजवादी विचारक नरेंद्र देव। इनकी पुस्तक है सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, राजनीति में उग्रवादी पर सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे कौन? तो ये बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा जाता है कि वे राजनीति में उग्रवादी लेकिन सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय किस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया था? तो सती प्रथा के खिलाफ, और उनके प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक ने सती रेगुलेशन पास किया था, जिसके द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पर आते हैं, मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन को हतोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने विशेषतः किस राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी? तो सही उत्तर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। तो याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान ने जो है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में की थी और मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन को हतोत्साहित करने के लिए। अगला प्रश्न है, ईवी रामास्वामी नायकर ने जो है स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को क्या कहा था? तो इसे स्थानीय प्रभुओं की साजिश कहा था। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे द्वारा प्रणीत ऋषि खेती के सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो आप जान लीजिए, विनोबा भावे ने ऋषि खेती का जो सिद्धांत दिया उसमें उनका अर्थ ये था कि बैलों के बिना खेती की जाए। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना का 14 बिंदु जो सिद्धांत था ये नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट जो है 28 अगस्त 1928 को सर्वदलीय बैठक में जो है इसको लाया गया था और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत को डोमिनियन का दर्जा देना नेहरू रिपोर्ट का मुख्य मुद्दा था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने उसके विरुद्ध अपना 14 बिंदु मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक कारक नहीं है? तो मुस्लिम सांप्रदायवाद जो है भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारक नहीं रहा है। अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी थी किसका? तो देश के विभाजन का, और इसी योजना में ब्रिटिश भारत को 2 प्रभुत्व राष्ट्रों में विभाजित किए जाने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 संबंधित थी किससे? तो ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता हस्तांतरण करने की विधि या तरीके से संबंधित थी माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, वह समूह जो अंबेडकर पर पड़े प्रभावों का सही प्रदर्शन करता है? तो बाबा साहब पर महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले का प्रभाव पड़ा था। अगले प्रश्न पर आते हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कब? तो सही उत्तर 12 मार्च 1930 को, और आप जान लीजिए 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। प्रेम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, ये किसका विश्वास था? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय। और आप जान लीजिए दोस्तों, 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनीति के गांधीवादी मॉडल की विशेषता क्या नहीं है?
तो सत्ता की। दोस्तों गांधीवादी मॉडल जो राजनीति का है वो सत्ता की भर्त्सना करता है और गांधी जी का मानना था कि सत्ता जो है व्यक्तियों पर बल प्रयोग करती है, इसलिए वो राज्य के भी विरुद्ध थे। गांधी के स्वराज की अवधारणा क्या है? तो गांधी जी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था किस पर? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को जन्म के आधार पर निर्धारित करने का विरोध किया था और उनका मानना था कि व्यक्ति गुण और कर्म से सर्वोच्च होता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण नारे और उनका सुमेलन करना है। वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू द वेदास, ये दयानंद सरस्वती का कथन है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी का, और इनकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह का नारा था। अगला प्रश्न है अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे बनाया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे को। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। दोस्तों 23 मार्च, डेट याद रखिएगा, 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था और इसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास क्या था? तो शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी या नरमपंथियों का विचार था। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था तो 1938 और 39 में। आप जान लीजिए 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन और 1939 में ये अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वो कौन थी? तो ये था पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो अरुणा आसफ अली। यहाँ पर देखिए फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृति है फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम। अगला प्रश्न है किसान आंदोलनों का उनके कालानुक्रम व्यवस्थित क्रम क्या है? तो आप जान लीजिए चंपारण सत्याग्रह ये 1917 का है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का है, तेभागा आंदोलन 1946-47 का है और सिंगूर ये जो है 2006 का जो है टाटा के विरोध में पश्चिम बंगाल का आंदोलन है। अगला प्रश्न है आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन संबंधित है कहाँ से? तो सही उत्तर ये पंजाब से संबंधित है आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। स्वराज पार्टी 1923 में इसकी स्थापना हुई, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, कम्युनल अवार्ड ये 16 अगस्त 1932 का है और पूना पैक्ट ये 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या है? तो ये फिनिक्स आश्रम है। और देखिए अगला महत्वपूर्ण जो है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें आप जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन ये बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में, नक्सलवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुई थी और दलित पैंथर ये महाराष्ट्र से संबंधित ग्रुप है। अगला प्रश्न है विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये संग्रह है किसका? तो ये दोस्तों पत्रों का संग्रह है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए पत्रों का। अगला प्रश्न है 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महिला विभाग का संगठन करने के लिए किसे चुना गया था? तो सुचिता कृपलानी को। और आप जान लीजिए कि सुचिता कृपलानी किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व युग का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऐसा कहा जाने के कारणों में से एक था कि 60 साल की सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी सक्रिय राजनीति में उनका प्रवेश और वे महात्मा गांधी के राजनीतिक मार्गदर्शकों में से भी एक थे। तो ये दादा भाई नौरोजी जिनको
भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी कौन है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये नरम पंथियों के खिलाफ थे, उनके विचारों से सहमत नहीं थे और इन्होंने अपनी मांगों या और राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र पंथ का या उग्रवाद का या जिसको कहा जाए तो गरम दल का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वायसराय के रूप में जानी गई कब? तो 1858 में। और आप जान लीजिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का अधिनियम था उसमें हुआ ये कि जो भारत का शासन था वो कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया, ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया और गवर्नर जनरल का जो है वो क्राउन के वायसराय के रूप में उसका नामकरण किया गया था और क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ पर जो है शासन करता था। अगला प्रश्न है, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से जाओ, यानी डिवाइड एंड गो? तो सही उत्तर है ये 1943 का कराची अधिवेशन। याद रखिएगा दोस्तों, 1943 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया था, विभाजन करो और यहाँ से जाओ। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान के लिए सबसे पहले आवाज़ कब उठाई थी? तो उत्तर है 1940 में। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले मुस्लिम लीग ने जो है अलग पाकिस्तान राज्य के लिए आवाज़ उठाई और इस जो ये प्रस्ताव बना था इसको पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन में भारतीयों को सम्मिलित न करना क्या था? तो साइमन कमीशन में भारतीयों को सम्मिलित न करना राष्ट्रीय और जातीय अपमान था। आप जान लीजिए कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसको भारतीयों ने अपना राष्ट्रीय और जातीय अपमान माना था। और साइमन कमीशन के बारे में जान लीजिए कि इस कमीशन की स्थापना 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, उसके जो है उस अधिनियम की जांच करने के लिए ये कमीशन गठित किया गया था कि ये जो अधिनियम है 1919 का, ये कितना या इसका जो कार्यान्वयन है वो भारत के संवैधानिक विकास में कितना सफल हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों लखनऊ अधिवेशन इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आगा खां को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष आगा खां को चुना गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट या मुस्लिम लीग ने स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था कब? तो सही उत्तर 1913 में। और एक तथ्य और याद रखिएगा कि 1913 में ही मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। जिन्ना जो है एक तरह से मुस्लिम लीग ने जो है, आप देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 1913 में ही जिन्ना जो है ये मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को निर्धारित किया था कब? तो 1929 में। और 19 दिसंबर 1929 को जो है ये पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है इसी में, और आप जान लीजिए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज का उद्देश्य 1929 में जो है पारित किया था और इसकी पुष्टि जो है 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर श्रृंखला। इसमें हमने भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित किए जाने वाले टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।